और हमारे साथ हमारे संवाददाता कुमार अभिषेक जुड़ रहे हैं। अभिषेक, प्रधानमंत्री मोदी का 50वां दौरा है वाराणसी का, तो क्या क्या इंतजाम वहां प्रधानमंत्री के आने पर किए गए हैं, वहां की तस्वीरें जरा हमारे दर्शकों को दिखाइए। देखिए, प्रधानमंत्री मोदी अब वापस जा चुके हैं। यहाँ पर उन्होंने तकरीबन 50 मिनट की स्पीच दी है और ये जो मेहदीगंज है जहां पर उनका ये आज का कार्यक्रम था, यहाँ पर उन्होंने लगभग 3900 करोड़ की परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया है। अभी अगर आप मेरे पीछे देखें तो लोग तो धीरे धीरे यहाँ से निकलने लगे हैं और प्रधानमंत्री मोदी यहाँ से अब मध्य प्रदेश की ओर रवाना हो रहे हैं। लेकिन आज का जो उनका दौरा था वो बेहद अहम था। दरअसल बहुत रेयर ऐसा होता है जब प्रधानमंत्री आए और सिर्फ काशी वासियों के लिए आए। आज वो एयरपोर्ट उतरे। हालांकि एयरपोर्ट पर उन्होंने जो यहाँ के पुलिस कमिश्नर हैं और जो डीएम हैं उनसे जानकारी भी उन्होंने ली कि एक लड़की के साथ जो बलात्कार हुआ था उसकी पूरी तफसील से जानकारी ली, कार्रवाई की ली। लेकिन ये इसलिए आज का दौरा अहम दिखाई देता है क्योंकि ये सिर्फ और सिर्फ जो काशीवासी हैं उनके लिए जो इन्होंने सौगात रखे थे, पूरा का पूरा फोकस उनका सिर्फ आज के इस दौरे, इस मीटिंग पर ही था, जहां वो एयरपोर्ट से उतरते हैं और फिर इस जगह पर आकर के लोगों को सौगात देते हैं, भाषण करते हैं और उसके बाद पीएम चले जाते हैं। ना तो कोई मंदिर का विजिट किया, ना ही उन्होंने आज शहर का दौरा किया, ना ही उन्होंने लोगों से कोई खास अलग से मुलाकात की। हाँ, ये जरूर है कि उन्होंने जितने भी लाभार्थी हैं, क्योंकि आज से उन्होंने आयुष्मान वैद्य वंदन योजना शुरू की है जो 70 की उम्र से ज्यादा के लोगों को मुफ्त इलाज की सुविधा देता है, तो ऐसे तमाम लाभार्थियों से उन्होंने मुलाकात की है। इसके अलावा पशुपालकों के साथ जीआई टैग जिन्हें जिन्हें मिला है उनके साथ मुलाकात की है और शुद्ध रूप से ये पूरा उनका आज का कार्यक्रम सिर्फ काशीवासियों के सौगात तक उन्होंने खुद को सीमित रखा है। देखिए, आज पीएम ने आयुष्मान कार्ड भी वितरित किए तीन बुजुर्गों को कुमार अभिषेक, तो उनके चेहरे किस तरीके से खिल उठे? देखिए, वो बड़ा अहम था। वो तस्वीरें बहुत अपने आप में अहम थी। जो 70 साल से ज्यादा के ऊपर के बुजुर्ग हैं, जिसमें से 3 पुरुष और 1 महिला, और उन्होंने जो योजना की आज से शुरुआत की है उसका नाम है आयुष्मान वैद्य वंदन योजना। यानी कि चाहे किसी भी बिरादरी के हो या फिर किसी भी उम्र के हो, 70 साल से ऊपर का कोई भी बुजुर्ग होगा, चाहे उसका इनकम ग्रुप कोई भी हो, या अमीर हो या गरीब हो, सबके लिए ये योजना शुरू की गई। प्रधानमंत्री कई मिनटों तक एक जो उनके लाभार्थी हैं उनसे वो बात करते दिखे हैं। बेहद ही गरीब परिवेश से आने वाली इन तमाम लोगों से, महिलाओं से उन्होंने खुद अपने बगल में खड़ा किया और उनसे पूरी तफसील से उनके बारे में पूछा और उन्हें बताया कि उनका इस नए कार्ड से उनका किस तरीके से मुफ्त इलाज देश के तमाम अस्पतालों में किया जा सकता है, चाहे वो निजी अस्पताल हो या फिर सरकारी अस्पताल। ये अपने आप में बड़ा ऐसा क्षण था जब प्रधानमंत्री मोदी लगातार इस बात को कहते रहे कि जो भी बुजुर्ग हैं न सिर्फ उनका ख्याल किया जाना चाहिए, बल्कि अब जबकि तीसरी बार उनकी सरकार बनी है तो सरकार उन बुजुर्गों के लिए खास ख्याल रख रही है, उन बुजुर्गों के लिए खास योजनाएं ला रही है। तो कई मिनटों तक ये कार्यक्रम चला। इसके अलावा एक जीआई टैग का भी उन्होंने पुरस्कार बांटे जिन लोगों ने जीआई टैगिंग में प्रदेश को अव्वल रखा है। तो ये ऐसी चीज होती है कि अगर आपने कोई ऐसी चीज बनाई जिसकी जीआई टैगिंग कर दी, उसके बाद कोई दूसरा अगर उसे बनाएगा तो उसे कॉपी कहा जाएगा।